तो एज पर सर्वे फीमेल के डेली लाइफ का 4 से 6 घंटा उनकी किचन में स्पेंड होता है। मतलब कि एक फीमेल की मैक्सिमम लाइफ का स्पेंड उनकी किचन में बीत जाता है। मतलब अगर एवरेज लाइफ 60 इयर्स की पकड़ूं तो 5,25,600 घंटे बनते हैं एवरेज लाइफ में, और 1,31,400 घंटे किचन में जाते हैं। शौक लगा? फिर मैंने उसका रीजन ढूंढा कि ये टाइम ऐसा जा क्यों रहा है। आप भी देखो। भाभी मेरा दूध और जलेबी अभी लाई। अरे आरती देर हो रही है यार। ये लीजिए आपका नाश्ता। मम्मी मेरा चॉकलेट में जूते कहाँ है? जूते लाती हूँ। और आज इस वीडियो का मोटिव यही है कि हाउ टू डिजाइन अ स्मॉल किचन एज पर इंडियन वुमेन विद यूजिंग इंटीरियर साइंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैं आपको ड्राइंग भी प्रोवाइड करूंगा एंड समझाऊंगा भी इसी वीडियो में। तो एक हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन की लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा उनकी किचन में स्पेंड होता है, और उसी किचन के खराब डिजाइन की वजह से उन्हें डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, जो कि डिजाइन रिलेटेड है प्रॉब्लम सारी। बताऊं कैसे? ये सुनो। सबसे पहले होता है भैया फिजिकल स्ट्रेन ड्यू टू बैड लेआउट, मतलब कि नक्शा, क्योंकि उसमें एक ट्रायंगल की थ्योरी मिसिंग होती है। आगे बताऊंगा क्या होता है। सेकंड भैया स्टोरेज एंड मेंटेनेंस इशू, मतलब छोटी किचन की वजह से आपका सारा सामान या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कभी यहाँ से सामान उतारो, कभी वहां से सामान लेके आओ। लेकिन एक बात बताऊं, हर एक छोटी किचन में भी मैक्सिमम स्टोरेज होती है जो किसी को पता ही नहीं है। थर्ड आता है टाइम मैनेजमेंट। अब बैड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मतलब कि बर्तन कहीं यहीं बिखरे हुए हैं, कहीं वहां बिखरे हुए हैं, और बड़ी फैमिली है तो फिर गया सारा टाइम, और सुनने को अलग मिलेगा। फोर्थ आता है इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। एक तो छोटी किचन, ऊपर से पुअर कलर कॉम्बिनेशन, वो अलग मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। पांचवा आता है भैया सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न, मतलब कि वेंटिलेशन ढंग से नहीं, ऊपर से गलत चूल्हा खरीद लेना और ऊपर से गलत चिमनी भी खरीद लेना, तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। और उससे बढ़िया भाई हमारा सोशल प्रेशर भी एक है जो डेकोर की वजह से भी आता है, और हमारे घर वालों की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को डिजाइन से कैसे सॉल्व करते हैं ये डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुट पेन की। बहुत ज्यादा मूवमेंट होना किचन में, मतलब ड्यू टू इम्प्रॉपर लेआउट। अब ये फोटो देखो, इसमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो हॉब, सिंक एंड फ्रिज, तीनों आइटम एक दूसरे के आसपास है। वो इसलिए कि ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मान लो सुबह सुबह आप अपने बच्चे के लिए लंच बना रहे हो, और उसको आपको साफ भी करना है, फ्रिज में से दही भी निकालना है, चूल्हे पे रोटी ले रहे हैं तो रोटी भी डालनी है। तो देखा, ये तीनों चीजें, पानी, फ्रिज और आपका चूल्हा, आपस में कनेक्टेड थे, तो इसलिए ट्रायंगल को फॉलो करना है। काफी देर तक खड़े रहकर काम करते करते हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो यहां आपको डालना है एक मोटा मैट जो कि ऑयल प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर तरीके से प्रूफ होगा। थोड़ा देखो, दैट्स राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से खरीद लें, क्योंकि आपके पैरों को आराम मिलना भैया जरूरी है। सेकंड आता है भैया, अब हाथों और रिस्ट में पेन हो जाता है। सारा गेम आपके काउंटर की हाइट का है। क्या आपने अपनी किचन की हाइट चेक करी कि काउंटर की हाइट सही तो है? अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मतलब मनीष आप गलत बोल रहे हो, तो जरा ये देखो कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और एक्चुअल में ये चीजें इंडिया में हो रही है। तो देख लिया। तो अब मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं कि अपनी हाइट के हिसाब से क्या रखना है। बाकी और भी हाइट जाननी है तो ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आपका बैक पेन, फीट पेन एंड रिस्ट पेन को हमने कर दिया है बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हाथों का दर्द और अंगूठे का दर्द ठीक हो गया हो तो ये अंगूठा लाइक दबा देना, और कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कॉल कर लेना, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इशू आता है, वो आता है भैया स्टोरेज एंड मेंटेनेंस इशू, मतलब कि बैड स्टोरेज डिजाइन। अब भैया स्टोरेज होती सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और आपने अपना किचन डिजाइनर के हाथ में दिया है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं किचन में लाइव समझाता हूँ। ये नेगेटिव ड्रॉप देख रहे हो, राइट। अभी यहाँ पे हमें डालना है ये वाला रैक, जिससे नेगेटिव हाइट हमारी एक स्टोरेज में यूज हो जाएगी। आप देखोगे तो इस ड्रॉर की हाइट करीब करीब 14 इंच के आसपास है, लेकिन जो बर्तन यूज हुए हैं वो सिर्फ 6 इंच हाइट तक है। मतलब कि इतनी हाइट आपकी वेस्टेज चलेगी। सेम इस ग्रेन ट्रॉली के साथ है, जिसमें इतने बड़े साइज के ड्रॉर में ग्रेन ट्रॉली का साइज छोटा है, तो मतलब कि ये सारी स्पेस वेस्टेज है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है, ये फैंसी पेंट्री। बेसिकली क्या है, इसमें डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पेंट्री को डिजाइनर की वजह से इसमें उतनी स्पेस नहीं निकल पाती कि अगर आपके पास किचन में मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज है तब तो ये फैंसी आइटम लगाओ। अगर स्टोरेज की कमी है और किचन का डिजाइन छोटा है तो आपको पेंट्री ये वाली डालनी है। तो देखा आपने कि आपकी किचन में कितनी स्टोरेज थी। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। भैया यहाँ पे आप क्या करते हो, बैड चॉइस ऑफ बर्नर एंड बैड चॉइस ऑफ
चिमनी। अब मान लो आपकी एक जॉइंट फैमिली है एंड आपको काफी टाइप का खाना एक बार में बनाना पड़ता है, तो यहाँ गलती क्या होती है कि हमने 4 बर्नर तो ले लिए, पर जरा अब ये पिक देखो, तो या तो 3 हॉब का बर्नर लो अगर इनबिल्ट लेना है, और अगर 4 बर्नर लेना है तो प्लेटफॉर्म की विड्थ 2 फुट 4 इंच करो, या कुकटॉप बर्नर ले लो भैया, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब भैया आता है आपकी इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है भैया बैड कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। वही सेम खाना, वही एक सवाल कि भैया आज क्या बनाना, वही मेड कि भैया क्या है धोना, और वही पति कुछ बना है कि नहीं। तो कम से कम किचन तो ऐसी बनाओ जो आपको भैया चेयरफुल रखे। तो अपने आप को चेयरफुल रखने के लिए यूज सम कलर्स लाइक इन दिस किचन फोटो देखो। पर अब आप कहोगे अब्बा नहीं मानेंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या सिखाया कि किचन को लग्जरी बनाने के लिए 3 कौन से कलर है, ग्रे, बेज एंड वाइट। तो प्ले विद डेकोर, प्ले विद क्रॉकरी लाइक दिस पिक यार, मतलब थोड़ा ग्रीनरी देखो, किचन लग्जरी रखो पर थोड़ा ग्रीन या थोड़े अलग कलर्स यूज करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब सेकंड जो मेंटल स्ट्रेस का रीजन है वो है लैक ऑफ एप्रिशिएशन, जो कि मैंने भी सीखा और मैंने भैया अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। मेहनत से खाना बनाना, वो भी हर रोज, एंड नो एप्रिसिएशन। तो यूज सम ब्यूटीफुल कोट्स इन किचन, क्यों किसी पे डिपेंड होना यार, ठीक है। जैसे कि कुछ ये सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न, मतलब कि पुअर वेंटिलेशन एंड रॉन्ग चॉइस ऑफ चिमनी, मतलब कि भैया एक्सपोजर टू हीट एंड फ्यूम्स। देखो आप लोग काफी अलग अलग ऑयल्स के साथ काम करते हो और अलग अलग मटेरियल के साथ भी काम करते हो, तो चिमनी तो लगाओ ही लगाओ, पर एग्जॉस्ट मैंडेटरी है। बिकॉज चिमनी भैया शो ऑफ के लिए है, और जो एग्जॉस्ट है वो मेन काम करता है। बाकी जो चिमनी लेनी है वो हमेशा ऑटो क्लीन और फिल्टरलेस लेना, थोड़ी महंगी आएगी बट एक बार खर्चा कर लेना तो लाइफ सुकून भरी रहेगी। एग्जॉस्ट और विंडो हमेशा ऐसी जगह रखना जहां हॉब के पास हो, जिससे कि वेंटिलेशन क्रॉस कटिंग ना हो और सारी फ्यूम्स जो है वो बाहर चल जाए। तो अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि हम ये किचन का लेआउट कैसे डिजाइन करना है, अपने प्लेटफॉर्म की हाइट क्या रखनी है, और कैसे हमें नेगेटिव या डेड स्पेस को यूज करना है, कैसे हमें स्पेस सेविंग आइटम खरीदने हैं, एंड कैसे वेंटिलेशन को भी मेंटेन रखना है। किचन में स्पेस होती तो बहुत है, बस पता ही नहीं होता कि यार उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो आई होप लेडीज, मैंने आपकी लाइफ को सिंपल बनाने की सही कोशिश की होगी। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आखिरी में एक टैगलाइन जो कि मैंने अभी बनाई नहीं है और मुझे खुद सोचनी पड़ेगी, क्या टैगलाइन रखें। खाना बनेगा, छोक लगेगा, मेंटल पीस को आराम मिलेगा। स्टोरेज की है बहुत सारी दिक्कत, इंटीरियर कोच के साथ हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।